जय हिंद। आज अब पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ये 10th क्लास का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे कि इसमें कौन कौन सा जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में पहला जो वर्ड है वो क्या है? एल्गोरिथम। ठीक है, तो एल्गोरिथम जो होता है वो एक प्रकार का क्या होता है? प्रमेय ही होता है। ऐसे यहाँ पे प्रमेय का लिखा हुआ है, एल्गोरिथम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के आधार पे ही इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो इन दोनों के आधार पे ही सॉल्व होंगे। ठीक है, और ये एल्गोरिथम और प्रमेय का एक ही बात है, दोनों में कोई खास अंतर है नहीं। आप इसे आप एक भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद आता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 जो होगा वो r के बराबर भी हो सकता है और r से छोटा भी हो सकता है। ठीक है, और सबसे बड़ा कौन होगा? b होगा। ठीक है, ऐसे कि एक एग्जाम्पल के तहत इसको जानते हैं कि मान लो ऐसे कि हम क्या करते हैं, तो 2 से ऐसे कि हम 5 में डिवाइड किए। ठीक है, तो 2 2 जा 4 माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसको कहते हैं हम भाजक, इसको कहते हैं हम भाज्य, इसको कहते हैं हम भागफल, इसको कहते हैं शेष या शेषफल। ये पता ही होगा कि जब हम डिवाइड करते हैं, ऐसे कि 2 से 5 में डिवाइड किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जब 4 और 1 इसका क्या है? शेषफल आया। तो जिसमें डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं भाज्य, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं भाजक, और जो भी कुछ परिणाम आता है, रिजल्ट आता है, उसको कहते हैं हम भागफल, और उसके बाद जो भी कुछ बच जाता है उसको क्या कहते हैं? हम शेषफल कहते हैं। ठीक है, बस इसी के अनुरूप जो है ये फॉर्मूला जो है आपका वो क्रिएट किया गया है। ठीक है, आप यहाँ पे ए को मान लीजिए भाज्य, ए क्या है? भाज्य, और बी क्या है आपका? भाजक, क्यू क्या है आपका? भागफल, और आर क्या है आपका? शेषफल। ठीक है, और जहाँ 0 जो है वो आर के बराबर हो सकता है और आर से छोटा भी हो सकता है। यहाँ पे जो भी शेषफल होगा, जैसे कि यहाँ पे 1 है, ये क्या है? 0 से बड़ा है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, तो डिवाइड पूरा हो जाता है, शेषफल 0 आता है। जैसे कि आप 3 से 9 में डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो 3 3 जा 9 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 0। ठीक है, तो r या तो 0 होगा या फिर क्या हो जाएगा ये? तो r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा। ठीक है, r जो है वो 0 से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, और इसी प्रकार से b जो है वो r से छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, r से क्या होगा? वो हमेशा बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या? a मतलब भाज्य, b मतलब भाजक, q मतलब भागफल, और r मतलब शेषफल। ठीक है, तो ये इसी फॉर्मूला को जो है वो एक नया रूप दिया गया है। ठीक है, इस चैप्टर के माध्यम से हम इसको पूर्ण रूप से जानेंगे। तो जो एग्जाम्पल अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, उसके माध्यम से क्या निकलता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही है ये a बराबर बी क्यू और प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बस यही फॉर्मूला है। और इसी फॉर्मूला के माध्यम से हम क्या करेंगे? इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब अगला आता है महत्तम समापवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, शॉर्ट में कहते हैं इसको HCF। ठीक है, अब इस चैप्टर में ये महत्तम समापवर्तक भी आएगा। ठीक है, मतलब HCF भी आएगा, तो इसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे जान लेते हैं। ठीक है, कि जैसे कि मान लो कि यहाँ पे 8 है। ठीक है, और यहाँ पे मान लो कि कितना 6 है। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 8 का कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, और 6 का कितना हो जाएगा? तो 2 मल्टीप्लाई 3, 2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6। तो इसमें कहता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
मतलब जो हाईएस्ट है, जो कॉमन जो है, जो कॉमन फैक्टर जो है हाईएस्ट है, वही क्या होगा, इसका जो होगा क्या होगा, HCF होगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, 2 8 वाले में भी है और 6 वाले में भी है, ठीक है, तो 2 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, ठीक है। तो एक ही ऐसा फैक्टर मिला जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट है 5वां, लघुत्तम समापवर्ती। अब लघुत्तम समापवर्ती क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसको हम लिस्ट भी कहते हैं, आप जो है इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल भी कह सकते हैं, शॉर्ट में कहते हैं LCM, ठीक है। अब LCM कैसे निकालते हैं, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड मेथड से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ऐसे कि मान लो कि 12 है और 18 है, इसका LCM निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 जा 4, 3 जा 12, ठीक है। यहाँ पे आप नहीं होता है तो यहाँ पे कर लो आप ऐसे कि 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 3, 3 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1 आएगा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3, ठीक है। और फिर यहाँ पे कितना है 18 है, तो ऐसे ही 18 का कर लो आप, 2 से करोगे तो कितना आएगा 9, 3 से 3 और 3 से 1, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं कह रहा है, इसमें कॉमन मल्टीपल कह रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो ऐसे कि 2 है, इसमें भी 2 है, 3 है, इसमें भी 3 है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हम पावर कर देते हैं, घात चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो 2 का पावर कितना हो गया 2 और 3 का पावर कितना हो गया 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो गया 2 का पावर 1 और प्लस 3 का पावर 2, वो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 2 का पावर 2 और मल्टीप्ल 3 का पावर 1 और 2 का पावर 1 मल्टीप्ल 3 का पावर 2, तो इसका जो LCM आ जाएगा। अब LCM क्या था कि जो कॉमन फैक्टर जो है मैच कर रहा था, ठीक है, इसमें कॉमन मल्टीपल है, ठीक है, फैक्टर नहीं है मल्टीपल है, ठीक है। तो मल्टीपल में हम क्या करते हैं, जैसे कि 2, अब दोनों संख्याओं के बीच में 2 किस में ज़्यादा बार आया है, मतलब कितने टाइम्स ज़्यादा आया है और किस में आया है, ठीक है। तो 18 वाले में 2 लेस आया है, ठीक है, और 12 वाले में 2 क्या है, ज़्यादा बार आया है, ठीक है। तो 12 वाले में 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे, ये हो गया 2 का फंडा क्लियर, ठीक है। अब 3 का देखते हैं, 3 जो है 12 वाले में 1 बार आया है, ठीक है, और 18 वाले में कितना आया है 2 बार आया है, ठीक है, 2 टाइम्स। तो क्या करेंगे हम इसको, तो ये ले लेंगे, इसमें सबको लेना है, ठीक है, जितना भी नंबर आएगा सारे लेना है। ऐसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या रहता, मान लो कि यहाँ पे रहता आपका 5, तो यहाँ पे 5 से ही मल्टीप्लाई करते। कहने का मतलब हुआ कि इन दोनों नंबरों में, ठीक है, इन दोनों नंबरों में जो भी कुछ नंबर है वो सारा लेंगे, लेकिन ये देखना है कि ऐसे कि इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कौन सा 2 लें, ठीक है। तो जो जिसमें सबसे अधिक बार आया होगा 2 उसको लेंगे, इसमें 3 इसमें अधिक बार आया इसको लिए हैं। अब मान लो कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे तो 5 इसमें था, इसमें नहीं था, तो एक ही बार है तो उसी को लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप कर लो ऐसे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, मतलब 2 को 2 से गुना कर दो, 2 दूना 4 और 3 तिया 9, ठीक है, और 9 चौक 36, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया LCM हो गया। छठा नंबर में देखिए 25 और 35 का क्या करेंगे हम, HCF और LCM दोनों निकालेंगे, HCF और LCM दोनों निकालेंगे, ठीक है। ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन HCF LCM इसका निकालेंगे, इससे कुछ नया निकल के आएगा, इसीलिए इसको हम बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है 25 है, तो 25, तो 5 मल्टीप्लाई 5, इसका क्या करेंगे हम फैक्टर तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है। और उसके बाद कितना है 35, तो 5 मल्टीप्लाई 7, 5 7 35, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसका जो पहले अगर मान लो HCF निकाल रहे हैं, तो HCF में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो दोनों में कौन कॉमन है
5 5 दोनों में है। अब इसमें 5 इसमें 5 नहीं है, इसमें 7 इसमें 7 नहीं है, ठीक है। तो हम 7 और ये 5 को छोड़ देंगे, ये दोनों क्या है, कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, 5 क्या हो गया यहाँ पे, HCF हो गया। मतलब HCF में जो भी कुछ नंबर कॉमन होगा, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई करते चलेंगे, ठीक है। ऐसे कि यहाँ 5 कॉमन है, 5 हुआ। मान लो कि यहाँ पे और कुछ 2 होता, वैसे मान लो जैसे कि 2 यहाँ पे भी होता, 2 यहाँ पे भी होता, 2 कॉमन होता, फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे उसको, ठीक है। अब इसका क्या करते हैं हम, HCF तो निकाल लिया, अब क्या करते हैं इसका LCM निकाल लेते हैं। LCM में क्या होता है, तो LCM में क्या करते हैं इसको, ये 5 का पावर कितना हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 5 का पावर 1 और 7 का पावर भी 1 होगा, ठीक है। 5 का घात 2 और 5 का घात 1 और 5 का घात 7 का घात भी 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ऐसे कि हम यहाँ पे लेंगे, ऐसे कि LCM निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है। तो LCM में क्या करते हैं हम, दोनों नंबरों को देखते हैं और जिसमें ज़्यादा मात्रा में पावर रहता है, जिसमें ज़्यादा पावर रहता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं, ठीक है। तो 5 इसमें क्या पावर 1 है, इस 5 में क्या पावर 2 है, ठीक है। तो ये 2 वाला लेंगे हम, ठीक है। अब दोनों में से किसी एक को लेना है, ठीक है, चूज करना है। तो दोनों में से किसी एक को अगर चूज करना है तो क्या करेंगे हम, जिसका पावर ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे 7 है, अब यहाँ पे 7 है ही नहीं, तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, 7 ही है, बस 7 ही लेंगे, ठीक है। अगर मान लो कि यहाँ पे क्या रहता है 7 का पावर 4, तो यहाँ पे 7 का पावर 4 हो जाता है, ठीक है। तो क्या करना है हमें, तो ये देखना है कि जो जो नंबर है, ऐसे कि इसमें कितना नंबर यूज हुआ है, इसमें नंबर यूज हुआ है 5 और 7, 2 ही नंबर यूज हुआ है ना। और उसके बाद देखना है, दोनों में मैच करके देखना है कि ये 5 जो है सबसे अधिक बार किस नंबर में आया है, ठीक है, किस वाले, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। तो सबसे अधिक बार इसमें आया है, तो ये वाला लेंगे, ठीक है। और उसके बाद 7 सबसे अधिक किस में आया, तो अधिक की तो बात है नहीं, एक ही है तो एक ही लेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है, 5 5 जा 25 और मल्टीप्लाई 7। अब 25 को अब 7 से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 20 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 175, ठीक है। अब यहाँ पे कितना निकल गया हमारा, तो HCF निकल गया 5 और LCM निकल गया हमारा कितना, तो 75। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला बनता है, अब देखो आगे, अब HCF कितना निकला था हमारा, यहाँ पे 25 और 35 में 5 निकला था, LCM कितना निकला था 175। अब क्या करना है इसका, तो एक फॉर्मूला बनता है कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब LCM मल्टीप्लाई HCF, LCM को HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों संख्याओं गुणनफल, संख्या कौन है 25 और 35, तो 25 और 35 का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे, वो जितना आएगा हमारा, ठीक है, तो उतना ही क्या आएगा, LCM का HCF से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों क्या होगा, हमारा रिजल्ट सेम होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो LCM कितना है 175 और HCF कितना हमारा 5 है, और दोनों संख्याएं क्या है, तो दोनों संख्याएं 25 और 35, तो 25 मल्टीप्लाई 35, ठीक है। तो यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा, ये 175 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो कितना आएगा 875, और इसका भी करेंगे तो कितना आएगा 875, ठीक है। तो 875 और 875 दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, अब करके देख लेना, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारा, सेम आएगा, ठीक है। मतलब LHS बराबर RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाता है, ये पहला है। अब इसे में दूसरा देखिए, अब ऐसे कि मान लो कि ये दोनों नंबर दिया गया था और ये LCM और HCF है, ठीक है। तो ये तो सिंपल से हम चेक किए
कि ये दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों में 875 आ गया। ठीक है, अगर मान लो कि ये चार जो नंबर हैं, एक नंबर ये, दूसरा नंबर ये, तीसरा नंबर ये, चौथा नंबर ये, ठीक है, अगर इस चारों नंबर में से अगर कोई एक ना दिया हो तो हम क्या करेंगे, तो चौथा संख्या कैसे हम जो है निकालेंगे। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो है वो HCF नहीं दिया है, क्या मान लो कि HCF यहाँ पे नहीं दिया, क्वेश्चन में ये दिया है कि 25 और 35 का LCM 175 है। ठीक है, तो इसका आप HCF ज्ञात करो। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, HCF कैसे ज्ञात करोगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या एक फॉर्मूला है कि HCF इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये दोनों संख्या है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, एक को मान लो A, एक को मान लो B, तो A मल्टीप्लाई B बट्टा LCM, क्या LCM, मतलब HCF निकालने के लिए क्या करेंगे हम, तो जो दो नंबर दिया गया है जिसका LCM निकला है, तो जाहिर सी बात है इन दोनों नंबर का HCF भी निकलेगा। ठीक है, तो जो भी दो नंबर दिया गया है उसका गुणनफल और बट्टा में LCM जो भी निकला है, ऐसे कि यहाँ पे निकला 175, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 175 और ए बी क्या है, नंबर है। ठीक है, तो ये 25 35, तो 25 मल्टीप्लाई 35। अब तो ये पता ही है 25 35 का मल्टीप्लाई किए तो कितना आया था 875 और बाई में 70 175। ठीक है, अब इसको क्या करो, आप काट पीट दो, 5 से 5 1 जा 5 3 तो 37, तो 7 5 जा 35 और 5 5 जा 25, ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 और इतना। ठीक है, और इसको करोगे तो 7 पंचे 35, 5 तिया 15 और 5 25 और 7 पंचे 35, क्या है आ गया, ये आपका जो है वो HCF 5 आ गया। ठीक है, मैं तो वैसे भी कर देता इसको, मुझे तो पता ही था कि यहाँ पे जो है वो 875 बटा 175 को जो हम क्या करेंगे, काटेंगे पीटेंगे तो 5 ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे HCF कितना है 5 है, तो जाहिर सी बात है फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला कम करेगा तो 5 आएगा ही, और फॉर्मूला कम करता ही है। ठीक है, तो 5 आएगा ही यहाँ पे। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको काट के देखना है। ठीक है, इसे काटने की क्या होगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे HCF नहीं था, अब कभी क्या करेगा, मान लो कि LCM नहीं देगा, अब HCF दे दिया, ये दो नंबर दे दिया, सेम कंडीशन। ठीक है, कि 25 और 35 दो संख्याएं हैं जिसका HCF कितना है 5 है। ठीक है, तो आप इसका LCM ज्ञात करो। ठीक है, अब इसमें क्या देता है, LCM दिया था तो HCF पूछ रहा था, इसमें HCF दिया है तो LCM पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, सेम करेंगे। यहाँ पे LCM बराबर हो जाएगा A मल्टीप्लाई B बटा HCF, समझे। यहाँ पे LCM है। ठीक है, तो HCF की जगह पे LCM रखो। ठीक है, और जो भी दो नंबर हैं, जो भी दो नंबर कुछ दिया हुआ है, A और B का मतलब होगा कि कोई भी दो नंबर जो दिया हुआ है, मान लो यहाँ पे 25 और 35 दिया है, कहीं पे 105 और 175 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, XYZ जो भी दे, क्या करना हमको उसे मल्टीप्लाई कर देना है, और जो भी कुछ HCF दिया रहेगा, ठीक है, उसे क्या करना है, हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो कितना है यहाँ पे क्या है, A और B का मल्टीप्लाई कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 25 मल्टीप्लाई 35 और HCF कितना है इसका 5। ठीक है, तो 25 और मल्टीपल 35 पता है आपको 875 और बाय 5। ठीक है, और इसका LCM कितना है 175, आप काट पीट कर देख लेना अपना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ठीक है, तो कहने का मतलब होगा कि ये चारों नंबर में से कोई एक नहीं दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे कि मान लो कि यहाँ पे एक बार LCM नहीं दिया, एक बार HCF नहीं दिया। ठीक है, तो अगला कंडीशन आता है इसमें, अगला कंडीशन आता है इसमें कि अगर दो नंबर में से एक नंबर ना दिया रहे और HCF और LCM दिया रहे, ऐसे कि मान लो कि यहाँ पे दिया रहे कि A और 35, A और 35 का जो है का HCF 5 और LCM जो है वो 75 है। तो आप A ज्ञात करो, A मतलब पहला नंबर। ठीक है, A मतलब
पहला नंबर ज्ञात करना है। तो क्या कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो पहले पढ़े हम कि पहला संख्या गुने दूसरा संख्या, मतलब संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम गुने एचसीएफ, जो पहले बताए थे पहली बार में, ठीक है। तो उसमें क्या था आपका कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। उसमें क्या था कि एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल था, ठीक है। तो ये दोनों संख्या कौन सी हैं, दोनों संख्या का मान लो आप क्या है, ए और बी है, ठीक है। तो पहली संख्या हो गई मान लो आप ए और दूसरी क्या हो गई, बी हो गई, ठीक है। आगे बढ़ो। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे एचसीएफ कितना है इसका, 5 है। एचसीएफ तो दिया है ना, एलसीएम भी दिया है, ए दिया है, नहीं दिया भाई, तो ए वैसा ही रहेगा। बी कितना थे, 35, तो हम 35 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। अगला, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, ठीक है। ये करता है इधर से, ठीक है। इसमें इधर जो मल्टीपल में रहेगा उधर जाके डिवाइड में जाएगा, तो ये 5 उठ के इधर जाएगा तो क्या होगा, इसके डिवाइड में जाएगा, तो 5 1 जा 5, ये उतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा इसका कि इधर जो प्लस में रहेगा उधर जाके माइनस में जाएगा, और उधर जो माइनस में रहेगा इधर आके प्लस में होगा। इधर जो मल्टीप्लाई में हो उधर जाके डिवाइड में जाएगा, उधर जो डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया, 175 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई 7। अब जो है यहाँ पे किसका वैल्यू हमें निकालना है, ए का वैल्यू क्या करना, फाइंड करना है, ठीक है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर जो है ये क्या है, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो पलट दिए इसको, ठीक है। 175/7, ठीक है। इसको आप काटिएगा तो कितना हो जाएगा, ये कितना है 25, तो ये 25 हो जाएगा, समझे। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया हूँ। आप सिंपल से क्या करेंगे, ए का मान निकालना होगा, मतलब पहले नंबर का मान निकालना होगा, तो सिंपल से करेंगे ए बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ बट्टा बी, यही तो किया यहाँ पे, ठीक है। एलसीएम गुने एचसीएफ है, ठीक है ना यहाँ पे, और बट्टा क्या है यहाँ पे, बी है, ठीक है। बी कितना था यहाँ पे, 7, यहाँ पे कट गया ना तो 7 आ गया, ठीक है। बस इतना करोगे आप, ए का एलसीएम को एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसको क्या करोगे, जो दूसरा नंबर है बी, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सेम कंडीशन जो है वो मान लो कि अगर सेकेंड नंबर नहीं दिया हुआ हो तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जो है वो ए नहीं दिया था, मान लो कि पहली बार में ए दे दिया और बी नहीं दिया, तो सेम कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, ए के बदला बी लिख दो, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ बट्टा ए कर दो, सिंपल, ठीक है। तो ये जितना भी फॉर्मूला मैंने बताया है उसको आप नोट करिएगा कॉपी पे, और उसको क्या करिएगा, अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, ठीक है, और याद भी रखना उसे, ठीक है। तो अगली क्लास जो है वो एक्सरसाइज 1.1 के ऊपर बेस्ड होगी, ठीक है। और इस चैनल पे जो है वो 9th एंड 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स है इसका सारा वीडियोस जो है वो इस चैनल के ऊपर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। और ये रेगुलरली किया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।